हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए आज क्या लेकर के आए हैं। हम देखेंगे आपके जीवन में वो कौन सी बाधाएं हैं जिनका ध्यान आपको रखना है और उनसे आपको बाहर निकल जाना है। ठीक है, आपके जीवन में इस वक्त कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिनको आपको अपने जीवन से बाहर निकलना है। ठीक है, चलिए वो कौन सी परेशानियां हैं जो आपको परेशान करती है, वो क्या है जो आपको नहीं करना है। थैंक यू सो मच स्पिरिट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, the Tower, the 9 of Cups, the Emperor, the Ace of Wands, the Page of Swords, the Queen of Cups, and the Wheel of Fortune. ओके, चलिए देखते हैं आपके जीवन में अभी वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी बाधाएं हैं जिनसे आपको बाहर निकल जाना। अगर हम देखेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो दो तरह की है। एक जहां आप बहुत तकलीफ में हो। ठीक है, एक तरफ आप बहुत ज्यादा तकलीफ में, राइट। जो सवाल हमने पूछा था कि इस वक्त आपको कौन सी बाधा है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी परेशानी में आप इस वक्त घिरे हुए हो और आपको उससे बाहर निकलना है। कार्ड्स ने एग्जैक्टली वही आपको दिखाया। जब आप उन चीजों से बाहर निकल जाओगे तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। आपको आई सपोज ये कार्ड सारे दिख रहे हैं। अभी जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है या 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई है जो आपके पीछे लगा हुआ है, कोई है जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई जवान इंसान है जो आपके पीछे चुगली कर रहा है या कोई प्लान बना रहा है या कोई प्लॉटिंग कर रहा है। हो सकता है आप भी बहुत ही यंग एज में होंगे, राइट। आप भी बहुत ही यंग एज में होंगे, और अगर यंग एज में नहीं भी है, भले आप अपने 40s में हो, लेकिन कोई ऐसा है जो यंग है, जो आपके पीछे है, वो आपको किसी तरह से तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है और पहुंचा चुका भी है। वो आपको उसने आपको तकलीफ दे दी है। आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है अभी, राइट। और उसने जो भी आपके साथ किया है वो बहुत ही गलत किया। उसके साथ आपने जो भी समझौता करना चाहा, जो भी उनसे कहना चाहा, लेकिन उस इंसान ने आपकी नहीं सुनी। या ऐसा भी कोई होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते कि वो कौन सा दुश्मन है आपका। एक होता है जिसे हम जानते हैं कि भैया ये इंसान ही ऐसा है, ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता कि मेरे पीछे कौन है, कौन पड़ा है मेरे पीछे, मेरे इनसे कौन से छुपे दुश्मन है जो हर वक्त मुझे तकलीफ पहुंचाने में लगे हुए रहते हैं। हो सकता है आप बहुत केपेबल हो, आप एक एम्परर की एनर्जी रखते हो, आप एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी रखते हो, आप क्वीन की एनर्जी रखते हो। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो क्यों आपके पीछे लगा है? क्यों जब किसी को कोई गिराना चाहता है या तकलीफ पहुंचाना चाहता है या चीटिंग करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है? वो हमसे जलता है क्योंकि हमारे पास उनसे ज्यादा होता है। हमने उस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की है।
आपसे सॉरी। तो आप एक एम्परर हो, देखो, है ना। और वो जो भी इंसान है जिसने आपको ये टावर मोमेंट दिखाया, जिसने आपको इतनी तकलीफ दी है ना, वो ऐसा कोई तो है जो आपके साथ लड़ता है, झगड़ता है। वो कौन है? आप अपनी सराउंडिंग्स में देखो, अपने आप को देखो। आप एक एम्परर की एनर्जी में, आप एबंडेंट, फाइनेंशियली एबंडेंट हो, राइट। आपके कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, आप हो सकते हैं आप बिजनेसमैन हो सकते हो आप लीडर हो सकते हो आप एक वेरी केपेबल हो। आप जिस फील्ड में, आप जहां पे भी खड़े हो, जिस किसी के साथ खड़े हो, आप वहां पे बहुत केपेबल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप वाइज हो, आप नॉलेजेबल हो। आपका पहनावा, आपका रहन सहन, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, ये सारी चीजें दूसरों से आपको अलग बनाती है। और कोई ऐसा है आपकी, या तो फ्रेंड सर्कल हो सकता है ऑब्वियसली, या तो आपका ऑफिस सर्कल या बिजनेस सर्कल हो सकता है, या आपके नेबर्स हो सकते हैं, या आपके कजिन्स हो सकते हैं, है ना। तो हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं, यही लोग होते हैं ना, इन्हीं के ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ हमारा रोज उठना बैठना। स्कूल कॉलेज में कोई हो गया, बिजनेस में कोई हो गया, नेबर्स में कोई हो गया, रिलेटिव्स में कोई हो गया, कोई तो है, इनमें से ही कोई है, आसमान से तो कोई आएगा नहीं। तो आपको ये देखना है कि वो कौन है। हर एक को टटोलो, हर एक को देखो, किसी को छोड़ना मत। लेकिन क्योंकि छुपा हुआ दुश्मन तो आस्तीनों में ही रहते हैं ना, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां से वो वार करते हैं। हम सोचते कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी ने ऐसा कर ही दिया है तो फिर छोड़ना क्यों है उसको, है ना। तो आप देखो कि आपकी सराउंडिंग में वो कौन है जो आपसे हमेशा लड़ता है, वो कौन है जो आपसे चलता है। आपकी जो प्रोस्पेरिटी है, आपके पास जो एबंडेंस है, आपके पास जो पावर है, आपके पास जो विजडम है, आप एक शांत स्वभाव के इंसान हो। आपके पास सब कुछ होते हुए, आप एम्परर की एनर्जी में होते हुए भी कभी आप शो ऑफ नहीं करते। आप एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हो। सब कुछ होते हुए भी आप कभी शो ऑफ नहीं करते। आप बहुत जेंटल और काइंड किस्म के इंसान। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बहुत ज्यादा जेंटल और काइंड होते हैं ना, उनको लोग ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। तो वो कौन इंसान है? वो औरत भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनको आपसे बहुत जलन है, जिनको आपका किया हुआ देखा नहीं जाता, और उस इंसान ने आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट खड़ा कर दिया। अब इस टावर मोमेंट के बाद, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया और चला गया है ना। उसके जो भी थोड़े बहुत रिमेनेंट्स हैं, क्यों आपकी लाइफ से वो टावर मोमेंट चला गया? क्योंकि आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, आप देखो उसके बराबर नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। समय का पहिया तो घूम ही चुका है। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने आपको गिरा दिया। लेकिन एक जो बादशाह होता है उसका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है। आप बादशाह हो, आप एम्परर हो, आप राजा नहीं हो। राजा से बड़ा होता है बादशाह, राइट। आप सम्राट हो। तो अगर वो हार भी जाता है तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, पूरा नुकसान नहीं होता। और जो केपेबल होते हैं वो अपने नुकसान में से कैसे उभरना, वो उनको आता है। नुकसान है, ऑब्वियस है, लेकिन उसमें से बाहर कैसे निकलते हैं वो उस इंसान को आता है, क्योंकि आप बहुत वाइज हो। देखो आपकी दाढ़ी है, सफेद है ना। तो जब इंसान का चेहरा ऐसा हो जाता है, ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन दिखाता है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विजडम है ना। तब ये कार्ड आते हैं कि जो इंसान एक विजडम लेके चलता है, एक नॉलेज लेके, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, आप एक लीडर होंगे, एक आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, है ना। तो जो इंसान ऐसा होता है, जब उनके ऊपर ये टावर मोमेंट्स आते हैं तो उनको ज्यादा चिंता नहीं होती। वो डबल जंप करके, स्प्रिंग की तरह उछल करके अपनी जीवन को फिर सही कर लेते हैं। वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हैं। देखो इस 9 ऑफ कप की एनर्जी के अंदर जो इंसान दिखाया गया वो कितना शांत है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। वो बिल्कुल हाथ बांधे चुपचाप खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बैठा है, उसे कोई तकलीफ नहीं।
क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी सारी चीजों को सही कैसे करूँ। आप एक ऐसे इंसान होंगे जो कुदरत में बहुत मानते हो, हर चीज में, हर काम में, जहां पर भी जाते होंगे आप कुदरत को हमेशा साथ में रखते हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी लाइफ में ये जो मोमेंट आया है, टावर का मोमेंट आया है, जो तकलीफ तुम्हें पहुंचाई गई, जो मुसीबत तुम पर गिराई गई, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया बिगिनिंग लाऊंगा। देखो ये भी एस ऑफ वांड्स न्यू बिगिनिंग है, व्हील ऑफ फॉर्चून न्यू बिगिनिंग है ना। तो ये जो कार्ड्स है आपके, जो न्यू बिगिनिंग बताते, आपकी पूरी दुनिया ही पलट जाएगी, 360 डिग्री का चेन ले लेगा, और जो भी कुछ आपने खोया है उससे कई गुना ज्यादा कुदरत आपको देने के लिए तैयार बैठी है कि लो भैया मेरे पास तो इतना है कि तुम क्या ही मांगोगे। तो नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग जो भी आपका उस इंसान ने खोया, आपको तकलीफ दी, आपको परेशान किया, आपसे ले लिया, आपका डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कुदरत आपको ऐसा कहती है कि कोई बात नहीं, वो हो गया, उसने जो कर्मा बांधे हैं वो फिर उनको भोगना है ना। जो कर्म उसने किए हैं, आपने वो कर्म नहीं किए, तो कुदरत आपसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बिगिनिंग लाऊंगा। अब आपको ये सोचना है कि वो क्या चीजें थी। यू हैव टू सिट डाउन, अपने आप के साथ बैठो और देखो, हर सिचुएशन को गौर से समझो और देखो कि उस इंसान ने आपको कहां कहां पर चोट पहुंचाई। अब उसको आप एक दुश्मन की नजर से मत देखो, उसे अभी कुछ वक्त के लिए साइड लाइन करो। वैसे भी आप बहुत काफी केपेबल हो, लेकिन फिर भी जब इंसान टावर मूवमेंट में आता है तो उसका दिमाग थोड़ा हिल जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो तकलीफ में आ जाता है, उसे दुखता है। राइट, हम इंसान हैं, भगवान, खुदा, अल्लाह ऐसे कोई नहीं है, हम जीसस क्राइस्ट नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें होगी तकलीफ। तो आपको क्या करना, उस इंसान को साइड लाइन करो और उसने जहां जहां तकलीफ पहुंचाई, जिस एरिया में, आपके जीवन के जिस एरिया में तकलीफ पहुंचाई, उन एरियाज में आप वापस जाओ, वहां पे जाकर के देखो कि उसने क्या डिस्ट्रॉय किया, उसके क्या इंटेंशन थे उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस इंसान में वो कौन सी चीजें नहीं थी और आप में वो कौन सी चीजें थी जिसको हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया और आपसे वो चीज छीन ली। उसने ऐसा क्यों किया, क्या था। आपको उस इंसान की मेंटालिटी को समझना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके हाथ में ये जो बाधा है वो एक बार आई, दूसरी बार नहीं आनी चाहिए। इस बाधा से आपको कुदरत ने ऑलरेडी बाहर निकाल, आप क्या बाहर निकलोगे, कुदरत ने आपको ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, लेकिन ये चीज हमारे जीवन में दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो आपको हर उस सिचुएशन को ध्यान से बैठ करके समझना कि फाइनेंस, उस इंसान का फाइनेंस क्या है, उस इंसान का एजुकेशन क्या है, उस इंसान के फ्रेंड्स क्या है, उस इंसान की सोच क्या है, उनका दूसरों के साथ का रिलेशन कैसा है, उनके माँ बाप, उनकी फैमिली के साथ उनका रिलेशन कैसा है, उनके बच्चों के साथ, उनके भाई बहनों के साथ उनका रिलेशन कैसा है, बाजार में जहां पर वो उठते बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर उनका रिलेशन क्या है। अगर वो जवान है, कॉलेज में है, या अभी नए नए बाजार में आए हैं, जीवन की नई नई शुरुआत है, एक दोस्त बहुत अच्छा कर रहा है जबकि वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको एक एक करके देखना है, उसे समझना है, उसकी मानसिकता को समझना है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो इंसान कौन है जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई। आपकी फील्ड में, आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में, आपकी लाइफ में, आपके घर में, जहां कहीं पर भी आप स्टैंड रखते हो, जिन जिन से आपका नजदीक का वास्ता है और जो कुछ लोग आपसे दूर हैं, हर एक इंसान को देखो, उसकी शक्ल को अच्छे से पहचानो, उनके कहे हुए कुछ शब्दों को गौर से फिर से सुनो,
उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की आवाज में, फर्स्ट पर्सन में सुनो कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। वो कौन है, एक है या एक से ज्यादा है? यहां पे एक इंसान दिखाई देता है, तो हो सकता है कोई एक इंसान है जो आपके पीछे पड़ा है। तो वो कौन है और वो क्यों ऐसा है? तो अगर आप इस इंसान को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आप इस सिचुएशन में से, इस बाधा में से, इस मुश्किल में से, इस संबंध में से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि अगर ये कोई आपका रिश्तेदार है, कोई नजदीक का है, तो उसने आज एक बार आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया। क्यों? ये इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपके बहुत करीब का हो, क्योंकि जो हमारे बहुत करीब होते हैं ना, वो उन्हें हमारी सारी चीजें पता होती है, क्योंकि वो रोज हमारे साथ उठते बैठते हैं। उन्हें हमारी लाइफ की छोटी छोटी बातों के बारे में पता होता है, उनको हमारी वीकनेसेस के बारे में पता होता है, उनको हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होता है, उनको ये पता होता है हम कब क्या करेंगे और कब क्या नहीं करेंगे। तो जो चालाक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो इन चीजों पे नजर रखते हैं और इन चीजों पर घात लगाकर बैठते हैं कि कब आप एक पल के लिए भी गाफिल हो जाओगे, अपनी सोच से अलग हो जाओगे, कब आप थोड़ा भी इधर उधर आपका ध्यान भटकेगा और वो आप पर हमला बोल देंगे। और उन्होंने हमला बोल दिया। हो सकता है आपने उन पर भरोसा किया, हो सकता है आप किसी और काम में उलझ गए, हो सकता है आपने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, XYZ। हमारी गलती कहीं हुई तो हमारी लाइफ में ही आया ना, तो उसने हम पर हाथ डाला, तो उसने हमें मारा। या तो फिर एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, इसका आना बहुत जरूरी था, इसका खत्म होना जरूरी था, ताकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए। वो जो सारा पूरा था बंडल, वो खत्म हो गया। हो सकता है उसकी एनर्जी खत्म हो गई, हो सकता है उस इंसान का आपके जीवन में से आपके ऊपर ये टावर मूवमेंट लाने के बाद हटना जरूरी था। वो आपके जीवन में ये टावर मूवमेंट ले आए, अब उसने अपने आप को आपसे अलग कर दिया। अब देखना कुछ दिनों के अंदर ऐसा कौन है जो आपसे कटा फटा सा रहता है, आपसे दूर दूर रहता है, आपसे बात नहीं करता जैसे पहले किया करता था। वो ऐसा कौन है? क्योंकि गुनाह करने के बाद इंसान को अपना किया हुआ याद तो रहता ही है, कभी भूलता नहीं। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। जो कर्म होता है ना, वो एक फल होता है। इंसान आगे आगे उसका किया हुआ कर्म पीछे पीछे चलता ही रहता है। तो आप इस तरह से भी लोगों को देख सकते हो कि वो कौन है जो इस वक्त आपके साथ नहीं चलता, वो कौन है जो इस वक्त आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। उनके चेहरों पर उनके किए हुए कर्म लिखे होते हैं। हर इंसान अपना कर्म अपने चेहरे पर लिख कर चलता है, लेकर चलता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता रहेगा, आपको पता चल जाएगा। हर किसी का चेहरा उसके कर्म को बयान करता है, बताता है कि मेरे ये कर्म है, मैं ऐसा हूं। कभी ना कभी तो पन्ना पलट ही जाता है। वो चाहे कितना ही उसको छुपा के चले, लेकिन वक्त की आंधी पन्ने को पलटती जरूर है और वो दूसरों को दिखाती है कि वो क्या है इंसान असलियत में, है ना। तो ये बाधा है, ये रुकावट है आपकी लाइफ की, जिसमें से कुदरत ने ही आपको बाहर निकाल दिया। आप ऐसे अच्छे इंसान कि कुदरत ने ही आपको इसमें से बाहर निकाल दिया। देखो, ये कार्ड भी कहता है कि अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, सॉफ्ट हो, भले आप मेल हो फीमेल हो। स्ट्रांग होना एक बात है, सॉफ्ट होना एक बात है। आप अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग हो, बहुत केपेबल हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके अंदर की एक और पर्सनालिटी है। आपके अंदर का जो इंसान है वो बहुत सॉफ्ट है। दुनिया में जब आप चलते हो तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अंदर एक दिल है जो बहुत ही सॉफ्ट है ना। तो आप ऐसे इंसान, आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि व्हील जो है फॉर्चून, वो आपके फेवर में घूम रहा है और आपका वो सब कुछ वापस लौट के आ जाएगा जो चला गया था।
क्योंकि वक्त का पहिया तो घूमता ही रहता है ना, वो कभी रुकता नहीं। तो जो आएगा, दिस शैल ऑल्सो पास, ये आकर के चला गया है। अब आप एंजॉय करो, आप रिजॉइस करो, आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि वो इंसान जो था उसने मेरे जीवन में थोड़ा बहुत भी जो भी कुछ बवाल किया, लेकिन कम से कम वो इंसान मेरे जीवन से आउट तो हो गया। वो खुद आपके पास वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा, उसको आपको दूर नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही आपकी लाइफ से चला जाएगा, है ना। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। आपको कुछ जो भी कुछ लगा, जो भी कुछ समझ में आया, इसमें कितना रेजोनेट हुआ, कितना नहीं रेजोनेट हुआ, आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। हर एक कार्ड को गौर से देखना, गौर से समझने की कोशिश करना, तो आपको और भी बेहतर जवाब मिलेगा। अपने जीवन में झांकने का, अपने जीवन को और बेहतर तरीके से समझने का आपको मौका मिलेगा। ये कार्ड हमें यही बता कि हमें देखना है, हमें छोटी छोटी चीजों पे गौर करना है, छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है, और उसमें जो बेहतर है उस पर फोकस करना है, ना कि जो गलत है। वो गलत है, उसे हमें स्टेपिंग स्टोन की तरह, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके कि अच्छा ये चीज गलत है, ठीक है, ये समझ में आया, अब इसको कैसे बदले, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि हम इससे कैसे बदला ले, ये इम्पोर्टेंट है। उसको जो करना था, उसके कर्म छोटे थे, वो छोटी सोच का इंसान है। हम छोटी सोच के नहीं। तुम्हें जो करना था, तुम्हें जो कर्म बांधने थे, तुमने बांध लिए, अब उसका भुगतान तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना। तो जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई हमें तकलीफ पहुंचा जाता है, तो हमें उस तकलीफ को देख करके अपने आप को और बेहतर कराने में, करने में अपनी एनर्जी लगानी है, ना कि उस इंसान से बदला लेने में अपनी एनर्जी यूज करनी है। उसके पीछे में नहीं लगना है, उसे कुदरत के हवाले छोड़ दो, बोले जाओ तू, उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं, पल भर के लिए भी। हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये उसकी सोच थी, ये उसकी जरूरत थी, ये इसकी कमजोरी थी, ये उसका बदला था, या जो भी था, XYZ था। अब इस चीज को लेकर के मुझे अपने आप को कैसे और मजबूत करना है, और कैसे बेहतर करना है, ताकि दोबारा मेरे जीवन में फिर कभी भी टावर मोमेंट ना आए। और अगर आए, ना करे नारायण, आ जाता है, तो मैं उसका और बेहतर तरीके से कैसे मुकाबला कर सकूंगा, ये सारे जवाब आप आज ही अपने पास ले लीजिए। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे, डू ऑल योर बेस्ट, बी द बेस्ट एंड शाइन एज द बेस्ट। चलिए मिलते हैं, बाय फॉर नाउ, लव यू, थैंक यू सो मच।